आज पेट्रोल भरवाना किसी शॉपिंग से कम नहीं रहा। गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप जाओ और मीटर शुरू होते ही दिल में एक ही आवाज आती है, बस भाई इतना ही काफी है। लेकिन अब कार कंपनियां एक ऐसा गेम बदलने वाली हैं जिसमें पेट्रोल में ही 35 से 40 का माइलेज मिल जाए और ये हाइब्रिड कार्स आपकी मेहनत की कमाई बचाएंगी। आज की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके लिए 2026 की बेहतर चॉइस होने वाली हैं, पर पेट्रोल पंप वालों की नींद उड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, महिंद्रा एक्स UV3XO स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सबसे पहले बात करते हैं उस SUV की जिसे देखकर लगता है कि इसे बनाने से पहले महिंद्रा के इंजीनियरों ने जिम ज्वाइन किया था। जी हां, अभी XUV3XO अपने दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और अग्रेसिव डिजाइन के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर भविष्य में महिंद्रा इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ उतारती है तो भाई साहब ये छोटी SUV एक अलग ही खेल शुरू कर सकती है। क्योंकि अभी XUV3XO का पर्सनैलिटी क्या है? छोटी गाड़ी लेकिन एटीट्यूड बड़ा, और हाइब्रिड जुड़ गया तो एटीट्यूड वही रहेगा लेकिन पेट्रोल की भूख कम हो सकती है। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक मोटर और बीच में बैटरी। ट्रैफिक में गाड़ी को जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक असिस्टेंस मिले, ब्रेकिंग के समय एनर्जी वापस बैटरी में जाए और इंजन को हर समय अकेले मेहनत ना करनी पड़े। यानी गाड़ी का इंजन बोले भाई थोड़ा आराम करने दे, और इलेक्ट्रिक मोटर बोले चल भाई आज मैं संभालता हूं। अगर महिंद्रा इस कॉम्बिनेशन को सही तरीके से ट्यून कर देती है तो करीब 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास की एफिशिएंसी एक इंटरेस्टिंग टारगेट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक्सपेक्टेड फिगर है, ऑफिशियल माइलेज नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड माइलेज आपकी ड्राइविंग, ट्रैफिक, AC और स्पीड पर काफी डिपेंड करेगा। और इसकी दूसरी बड़ी ताकत होगी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक मोटर टर्बो पेट्रोल इंजन को असिस्ट करती है तो लो स्पीड एक्सेलरेशन काफी पंची हो सकता है। मतलब ट्रैफिक लाइट पर सामने वाली कार वाले को आप प्यार से देखेंगे और फिर धीरे से एक्सेलरेटर दबाएंगे, वो बोलेगा भाई ये 3XO है या 3-2-1 लॉन्च। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है प्राइस। अगर हाइब्रिड प्रीमियम बहुत ज्यादा हुआ तो कस्टमर बोलेगा भाई माइलेज बचाने के चक्कर में EMI क्यों बढ़ा दी। इसलिए महिंद्रा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं, प्राइसिंग होगी। अगर कीमत अग्रेसिव रही तो ये छोटी हाइब्रिड SUV काफी लोगों की नजर में आ सकती है। और अब चलते हैं उस कार पर जिसके नाम के साथ भारत में एक सवाल अपने आप जुड़ा हुआ है, भाई कितनी देती है। नंबर 9, मारुति सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रिड। भाइयों, स्विफ्ट का नाम सुनते ही भारत में किसी से भी पूछ लीजिए स्विफ्ट कैसी है, जवाब आएगा अच्छी है भाई, लेकिन माइलेज कितना देती है। अब अगर इसी स्विफ्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाए तो यही सवाल बदलकर हो सकता है, भाई पेट्रोल डालते भी हो या सिर्फ फोटो खिंचवाते हो। स्विफ्ट हल्की कार है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मारुति इसमें एफिशिएंट हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करती है तो कम वेट प्लस इलेक्ट्रिक असिस्टेंस का कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है करीब 35 के AMPL के आसपास की एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी को लेकर। अगर रियल वर्ल्ड में भी ये करीब 35 के MPL के आसपास एफिशिएंसी दे पाती है तो भी ये बहुत बड़ा नंबर होगा। अब हाइब्रिड सिस्टम का बेसिक लॉजिक समझिए। पेट्रोल इंजन जरूरत के हिसाब से काम करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेलरेशन में मदद करेगी और ब्रेकिंग के समय एनर्जी रिकवर होकर बैटरी में जा सकती है। इससे ट्रैफिक में फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। लेकिन स्विफ्ट हाइब्रिड की असली परीक्षा होगी, क्या मारुति इसकी कीमत इतनी रखती है कि फ्यूल सेविंग का फायदा सच में ग्राहक तक पहुंचे। मान लीजिए हाइब्रिड के लिए आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं और साल में सिर्फ 8 से 10 हजार किलोमीटर चलाते हैं, तो भाई हाइब्रिड की सेविंग को देखकर भी EMI बोलेगी मुझसे बचकर कहां जाओगे। लेकिन अगर आपकी रनिंग 20 से 30 हजार किलोमीटर सालाना है तो कैलकुलेशन काफी बदल सकती है। और अगर मारुति ने इसकी कीमत सही रख दी तो स्विफ्ट हाइब्रिड मास मार्केट हाइब्रिड रेवोल्यूशन शुरू करने वाली कारों में से एक बन सकती है। लेकिन अब आते हैं एक ऐसी SUV पर जहां हाइब्रिड के साथ किया की स्टाइल और फीचर्स भी मिल सकते हैं। नंबर 8, किया सेल्टोस हाइब्रिड। अब सेल्टोस की बात करते हैं। सेल्टोस ने भारत के लोगों को एक बात बहुत अच्छे से सिखाई है, गाड़ी में टच स्क्रीन जितनी बड़ी हो उतना अच्छा, और अगर एम्बिएंट लाइटिंग भी हो तो EMI भी थोड़ी प्रीमियम लगती है। अब सोचिए वही सेल्टोस लेकिन हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। अगर किया फ्यूचर सेल्टोस में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आती है तो इसका कॉम्बिनेशन काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सेल्टोस के पास पहले से प्रीमियम डिजाइन, फीचर लोडेड कैबिन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और अच्छा रोड प्रेजेंस। अब इसके साथ अगर इलेक्ट्रिक मोटर और एफिशिएंट पेट्रोल इंजन जुड़ जाए तो पैकेज और इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी लगभग 26 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, अब कल्पना कीजिए ट्रैफिक में सेल्टोस चल रही है, सामने वाला पेट्रोल SUV वाला हर 10 मिनट में फ्यूल गेज देख रहा है,
और आप इलेक्ट्रिक असिस्टेंस का मजा लेते हुए आराम से एसी चला रहे हैं। अंदर से कार बोले, पेट्रोल बचा रही हूं भाई, टेंशन मत ले। और फिर मुकाबला सीधा ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और फ्यूचर क्रेटा हाइब्रिड से होगा। लेकिन सेल्टोस की सबसे बड़ी ताकत होगी फीचर्स प्लस डिजाइन प्लस हाइब्रिड एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन। अगर किया सही प्राइस रखती है तो यह सिर्फ माइलेज वाली कार नहीं बल्कि प्रीमियम फैमिली एसयूवी बन सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 7 पर। यह नाम सुनकर बहुत से लोग कहेंगे, Hyundai की यह कार इंडिया में आएगी भी? नंबर 7 Hyundai स्टारगेजर। अब मिलिए Hyundai स्टारगेजर से, एक ऐसी एमपीवी जो अगर इंडिया में आती है तो सीधे उन लोगों को टारगेट कर सकती है जिन्हें चाहिए 7 सीटें प्लस फैमिली स्पेस प्लस मॉडर्न डिजाइन प्लस एफिशिएंसी। भारत में 7 सीटर मार्केट में एक ही सवाल रहता है, भाई पूरी फैमिली बैठेगी तो पेट्रोल कौन डालेगा? और यहीं हाइब्रिड स्टारगेजर इंटरेस्टिंग बन सकती। अगर Hyundai इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन लेकर आती है तो बड़ी फैमिली कार के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। अब सोचिए, पापा, मम्मी, 2 बच्चे, दादा दादी और एक ऐसा कजिन जो हर ट्रिप पर बिना पूछे बैठ जाता है। 7 लोग गाड़ी में और पेट्रोल गेज देखकर पापा बोलते हैं, बेटा अगली ट्रिप तुम अपने घर से कर लेना। हाइब्रिड इस दर्द को कम करने की कोशिश कर सकती है। स्टारगेजर का सबसे बड़ा फायदा होगा इसका प्रैक्टिकल फैमिली लेआउट। अगर हाइब्रिड वर्जन में एफिशिएंसी लगभग 28 किलोमीटर प्रति लीटर रेंज के आसपास रहती है तो 7 सीटर बायर्स के लिए यह काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन सकता है। तीसरी रो कितनी कंफर्टेबल होगी, ये सब इंडिया स्पेक मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक और बात, स्टारगेजर अगर इंडिया में आती है तो इसे सिर्फ माइलेज के दम पर नहीं बेचना होगा। Hyundai को प्राइसिंग भी कंपेटिटिव रखनी होगी, क्योंकि 7 सीटर कस्टमर आमतौर पर पूछता है, भाई गाड़ी कितनी बड़ी है और उसके तुरंत बाद कितने की है। अगर Hyundai ने दोनों सवालों का अच्छा जवाब दे दिया तो स्टारगेजर हाइब्रिड फैमिली बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अब आने वाली कार नंबर 6 इस लिस्ट में काफी अलग है, क्योंकि यहां बात किसी प्रीमियम एसयूवी की नहीं बल्कि भारत की सबसे पॉपुलर अफोर्डेबल ईवी नेम्स में से एक की है। और अगर इसी पंच में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई तो पेट्रोल, ईवी और हाइब्रिड तीनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो सकती। नंबर 6 टाटा पंच स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। भाई पंच को आप जानते हैं, छोटी एसयूवी लेकिन एटीट्यूड पूरा बड़ा। और अब कल्पना कीजिए पंच प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, यानी छोटी बॉडी, छोटी इंजन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और ऊपर से टाटा का एसयूवी वाला एटीट्यूड। अगर टाटा इसे सही तरीके से डेवलप करती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है सिटी माइलेज, क्योंकि पंच जैसी कंपैक्ट कार को हेवी एसयूवी की तरह मूव नहीं करना पड़ता। अगर हाइब्रिड सिस्टम लो स्पीड ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर का ज्यादा इस्तेमाल कर पाए तो शहर में फ्यूल कंजम्पशन काफी कम किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी को लेकर अगर हम कंजर्वेटिव रहें तो 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास की रियल वर्ल्ड पोटेंशियल काफी इंटरेस्टिंग होगी। और अगर कभी ऑफिशियल टेस्टिंग में इससे भी ज्यादा नंबर निकल गया तो फिर भाई पेट्रोल पंप वाले पंच देखकर ही बोले, अरे ये ग्राहक तो महीने में एक बार आता है। लेकिन टाटा के सामने यहां भी बड़ी चुनौती, हाइब्रिड सिस्टम सस्ता नहीं होता। बैटरी, मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलिंग, ट्रांसमिशन इंटीग्रेशन, इन सब की वजह से कार की कॉस्ट बढ़ सकती है। और पंच का सबसे बड़ा यूएसपी ही है एक्सेसिबल प्राइसिंग। इसलिए टाटा के लिए सबसे बड़ा खेल होगा अफोर्डेबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और अगर टाटा इसे सही कीमत में करने में सफल होती है तो पंच हाइब्रिड एक बहुत बड़ी मास मार्केट कहानी बन सकती है, क्योंकि पहली बार छोटे बजट में कस्टमर के पास 3 चॉइसेस हो सकती, पेट्रोल पंच, पंच ईवी एंड पंच हाइब्रिड। अब सोचिए, एक ही फैमिली में 3 भाई, एक बोले मुझे पेट्रोल चाहिए, दूसरा बोले मुझे ईवी चाहिए और तीसरा बोले मुझे दोनों चाहिए लेकिन चार्जिंग नहीं करनी। यही हाइब्रिड का सबसे मजेदार एडवांटेज है। लेकिन भाइयों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नंबर 5 से नंबर 1 तक आने वाली कार्स में कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर सही समय पर सही कीमत में आ गए तो भारत का हाइब्रिड मार्केट पूरी तरह बदल सकता है। नंबर 5 मारुति सुजुकी बलेनो हाइब्रिड। भाइयों, भारत में एक ऐसी कार है जिसे देखकर आम आदमी के दिमाग में 3 चीजें आती हैं, माइलेज, स्पेस और भाई मारुति है, मेंटेनेंस ज्यादा तो नहीं आएगा। जी हां, बलेनो। अब सोचिए, बलेनो की हल्की बॉडी, मारुति का एफिशिएंट पेट्रोल इंजन और उसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अगर यह कॉम्बिनेशन सच में आता है तो मामला काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा हमेशा बड़ी एसयूवी में ही नहीं होता, छोटी और हल्की कार में भी इसका फायदा काफी बड़ा हो सकता है। गाड़ी ट्रैफिक में धीरे चल रही है, इलेक्ट्रिक मोटर अपना काम कर रही है, एक्सेलरेटर दबाया, इलेक्ट्रिक मोटर इंजन की मदद कर रही है,
ब्रेक लगाया तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग बैटरी में कुछ एनर्जी वापस भेज सकती है। यानी पेट्रोल इंजन बोले भाई आज वर्कलोड कम है, और इलेक्ट्रिक मोटर बोले तू आराम कर, मैं देखता हूं। अगर बलेनो हाइब्रिड का सिस्टम अच्छी तरह ट्यून हुआ तो सिटी ड्राइविंग में काफी इंप्रेसिव एफिशिएंसी मिल सकती है, और यही वो जगह है जहां बलेनो हाइब्रिड का असली खेल शुरू होगा। अगर आपकी एनुअल रनिंग 25 से 30 हजार किलोमीटर है तो फ्यूल सेविंग का फायदा ज्यादा जल्दी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आपकी कार रविवार को सिर्फ सब्जी लेने निकलती है तो भाई हाइब्रिड खरीदकर पेट्रोल पंप से ज्यादा कैलकुलेटर को काम मिलेगा। फिर भी अगर मारुति इसे अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के रूप में लाती है तो यह एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर छोटी प्रीमियम हैचबैक ही 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी देने लगे तो कई बायर्स एसयूवी लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। और अब नंबर 4 पर आते हैं उस नाम पर जिसने भारत में एसयूवी लवर्स को सालों तक एक ही चीज सिखाई, गड्ढा दिखे तो डरना नहीं, डस्टर है। नंबर 4, रेनो डस्टर हाइब्रिड। भाइयों, कुछ गाड़ियां सिर्फ कार नहीं होती, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, और डस्टर उनमें से एक है। पुरानी डस्टर सड़क पर चलती थी तो ऐसा लगता था गड्ढा तो देख, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब नई जनरेशन डस्टर के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है। ग्लोबल मार्केट्स में डस्टर के हाइब्रिड पावर ट्रेन का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है, और यही वजह है कि इंडिया में आने वाला हाइब्रिड वर्जन अगर सही स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो यह सिर्फ माइलेज वाली एसयूवी नहीं होगी, इसकी असली ताकत होगी एसयूवी प्रैक्टिकलिटी प्लस राइड कंफर्ट प्लस हाइब्रिड एफिशिएंसी। हाइब्रिड सिस्टम का फायदा खासकर सिटी ट्रैफिक में देखने को मिल सकता है। बार बार ब्रेक, बार बार एक्सेलरेशन, फिर ट्रैफिक, फिर सिग्नल, फिर वही लाल बत्ती। नॉर्मल पेट्रोल कार में इंजन लगातार फ्यूल बर्न करता रहता है, हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर इस साइकिल में ज्यादा काम कर सकती है, और यही फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर रेंज में इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब डस्टर की दूसरी बड़ी ताकत राइड क्वालिटी। भारत की सड़कें देखकर कई सस्पेंशन इंजीनियर्स शायद रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन डस्टर जैसी कार के लिए खराब रोड कोई हॉरर मूवी नहीं, बस डेली रूटीन है। आप गड्ढे पर जाएंगे, गाड़ी बोल बैठे रहिए साहब। और सबसे बड़ा सवाल, कीमत कितनी होगी? अगर रेनो अग्रेसिव प्राइसिंग करती है तो डस्टर हाइब्रिड एक बहुत सीरियस ऑल्टरनेटिव बन सकती है, खासकर उन बायर्स के लिए जो क्रेटा और सेल्टोस से अलग कुछ चाहते हैं। लेकिन अब नंबर 3 पर पहुंचते ही मामला और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब एंट्री होती है उस एसयूवी की जिसे भारत में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। नंबर 3, Hyundai क्रेटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। भाई, अगर भारत की सड़कों पर एसयूवीज की अटेंडेंस लगाई जाए तो क्रेटा शायद बोलेगी सर मैं तो रोज आती हूं, क्योंकि क्रेटा आज इतनी कॉमन हो चुकी है कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक क्रेटा देखना कोई घटना नहीं। घटना तब होती है जब 5 मिनट तक क्रेटा दिखाई ना दे। अब सोचिए, उसी क्रेटा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर क्या होगा? डिजाइन वही फेमिलियर, कैबिन वही प्रीमियम, फीचर्स वही Hyundai वाले, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर भी साथ। यानी क्रेटा बोलेगी लुक भी मेरा, माइलेज भी मेरा। अगर Hyundai इसमें एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन लगाती है तो सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक असिस्टेंस इसका बड़ा फायदा हो सकता है। इंजन लो स्पीड पर हर समय अकेले काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेलरेशन में मदद कर सकती है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग बैटरी को रिचार्ज कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपना काम संभाल लेगा। यानी गाड़ी खुद डिसाइड करेगी कि किस समय किस पावर सोर्स का इस्तेमाल करना है, और एफिशिएंसी करीब 26 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास पहुंचती है। तो क्रेटा हाइब्रिड बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज बन सकती है। अगर Hyundai अग्रेसिव प्राइसिंग करती है तो ग्रैंड विटरा और हाइरिडर को सीरियस कंपटीशन मिल सकता है। और क्रेटा के पास एक और बड़ा एडवांटेज है, कस्टमर ट्रस्ट और सर्विस नेटवर्क। कई बायर्स नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से थोड़ा डरते हैं, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी क्रेटा के नाम के साथ आती तो बायर को डिसीजन लेना आसान हो सकता है। फिर भी क्रेटा हाइब्रिड का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्या इसका हाइब्रिड प्रीमियम फ्यूल सेविंग से जस्टिफाई होगा? अगर जवाब हां है तो यह बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं नंबर 2 पर, और यहां एंट्री हो रही है टाटा की उस छोटी कार की जिसे देखकर पहली नजर में कोई नहीं कहेगा कि इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का खेल हो सकता है। नंबर 2, टाटा टियागो हाइब्रिड। भाइयों, अगर कोई बोले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए वाली कार्स के लिए है तो टियागो हाइब्रिड उस सोच को चुनौती दे सकती है, क्योंकि टियागो का पूरा कॉन्सेप्ट ही है
कम कीमत में ज्यादा प्रैक्टिकल कार। अब सोचिए, छोटी हैचबैक, कंपैक्ट इंजन, हल्का बॉडी वेट और इलेक्ट्रिक असिस्टेंस। अगर टाटा इसे सही तरीके से इंजीनियर कर देती है तो ये भारत की अफोर्डेबल हाइब्रिड कार्स में बड़ा नाम बन सकती है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है शहर में इसका यूज केस। ट्रैफिक में छोटी कार को बार बार एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग करनी पड़ती, यही वह जगह है जहां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपना फायदा दिखा सकती है। इलेक्ट्रिक मोटर लो स्पीड ड्राइविंग में मदद कर सकती है, ब्रेक लगाने पर एनर्जी रिकवरी हो सकती है और इंजन जरूरत के हिसाब से काम कर सकता है। यानी टियागो हाइब्रिड का पूरा फिलॉसफी कुछ ऐसा हो सकता है, छोटी कार, छोटी पेट्रोल की भूख। लेकिन टाटा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम फ्री में तो मिलने वाला नहीं। मोटर, बैटरी, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और इंजीनियरिंग सबकी कॉस्ट आती है। और अगर टियागो हाइब्रिड की कीमत बहुत ऊपर चली गई तो रेगुलर टियागो और टियागो ईवी के बीच इसका पोजीशनिंग सवाल बन जाएगा। कस्टमर बोलेगा, भाई तीनों टियागो हैं, लेकिन ईएमआई 3 अलग अलग पर्सनालिटीज क्यों दिखा रही। लेकिन अगर टाटा इसे अफोर्डेबल रख पाती है तो कहानी बदल सकती। मान लीजिए हाइब्रिड टियागो रियल वर्ल्ड में करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास एफिशिएंसी दे देती है, तो हाई रनिंग वाले सिटी यूजर्स के लिए ये काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। ऑफिस जाने वाले, टैक्सी ऑपरेटर्स, डेली कम्यूटर्स एंड ऐसे परिवार जो रोज 50 से 100 किलोमीटर कार चलाते हैं, उनके लिए फ्यूल सेविंग बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। और अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार आप पूरे वीडियो से कर रहे हैं। नंबर 1। और भाई, इस कार का नाम सुनकर शायद आपको लगे, अरे ये तो पहले से ही सड़क पर घूम रही है, लेकिन हाइब्रिड वर्जन आया तो इसकी पूरी कहानी बदल सकती है। नंबर 1, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। भाइयों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर मारुति ने फ्रॉन्क्स को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सही तरीके से मार्केट में उतार दिया तो यह सिर्फ एक नई कार नहीं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो बहुत बड़े कस्टमर बेस को टारगेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉन्क्स में पहले से 3 चीजें हैं, एसयूवी जैसा लुक, कॉम्पैक्ट साइज एंड मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क। अब इसके साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ दीजिए तो फॉर्मूला बनता है स्टाइलिश क्रॉसओवर, पेट्रोल इलेक्ट्रिक असिस्टेंस, बेटर एफिशिएंसी। और यही कॉम्बिनेशन मास मार्केट बायर को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर फ्यूचर फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में एफिशिएंट हाइब्रिड सेटअप मिलता है तो सिटी ड्राइविंग में इलेक्ट्रिक मोटर काफी काम कर सकती, ट्रैफिक में इंजन लोड कम हो सकता, ब्रेकिंग से एनर्जी रिकवर हो सकती है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन वापस काम संभाल सकता है। यानी आप रोज ऑफिस जाएंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे, एसी चलाएंगे, सिग्नल पर रुकेंगे, फिर भी कार हर मोमेंट सिर्फ पेट्रोल पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और अगर इसकी एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में 30 किलोमीटर प्रति लीटर या उससे ऊपर तक पहुंचती तो भाई साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कीमत। यही तय करेगी कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड हिट होगी या सिर्फ एक एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर मारुति हाइब्रिड प्रीमियम को कंट्रोल में रखती तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मारुति के पास पहले से ही विशाल सेल्स और सर्विस नेटवर्क है। बायर को हर छोटे शहर में सर्विस सपोर्ट की चिंता कम हो सकती है और रीसेल परसेप्शन भी मदद कर सकता है। लेकिन फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी एनुअल रनिंग ज्यादा है। मान लीजिए आप साल में 25 से 30 हजार किलोमीटर चलाते हैं, तो हर किलोमीटर पर थोड़ी थोड़ी फ्यूल सेविंग साल के अंत में अच्छी रकम बन सकती है। और अगर फ्यूल प्राइसेस आगे भी बढ़ते रहे तो हाइब्रिड का फायदा और इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के सामने कंपटीशन भी कम नहीं होगा। एक तरफ पंच हाइब्रिड हो सकती है, दूसरी तरफ बलेनो हाइब्रिड, फिर स्विफ्ट हाइब्रिड और ऊपर से ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड जैसे एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस। यानी मारुति के लिए चैलेंज सिर्फ हाइब्रिड बनाना नहीं होगा, सही प्राइस पर हाइब्रिड बनाना होगा। और फाइनली कौन बनेगा असली पेट्रोल पंप का दुश्मन? तो भाइयों, हमारी पूरी लिस्ट में आपने देखा XUV3 एक्सो हाइब्रिड, स्विफ्ट हाइब्रिड, सेल्टोस हाइब्रिड, स्टारगेजर, पंच हाइब्रिड, बलेनो हाइब्रिड, डस्टर हाइब्रिड, क्रेटा हाइब्रिड, टियागो हाइब्रिड और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। लेकिन यहां एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही हाइब्रिड वह है जिसका एक्स्ट्रा परचेस प्राइस आपकी ड्राइविंग के हिसाब से फ्यूल सेविंग से जस्टिफाई हो। अगर आपकी एनुअल रनिंग कम है तो सस्ती पेट्रोल कार बेहतर हो सकती है। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है और घर पर चार्जिंग की सुविधा है तो ईवी ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आप सिटी और हाईवे दोनों चलाते हैं और चार्जिंग की टेंशन नहीं चाहते, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बहुत स्मार्ट मिडिल पाथ हो सकता है। और इसीलिए आने वाले समय आने वाली ये हाइब्रिड कार सही कीमत,
प्लस अच्छा रियल वर्ल्ड माइलेज प्लस रिलायबल टेक्नोलॉजी के साथ, तो वह सिर्फ एक नई कार नहीं होगी, वह पेट्रोल कार मार्केट के लिए सीधा वार्निंग सिग्नल होगी। अब आप बताइए, इन 10 में से अगर आपको सिर्फ एक हाइब्रिड कार चुननी हो तो कौन सी चुनेंगे? फ्रॉन्क्स हाइब्रिड, क्रेटा हाइब्रिड, डस्टर हाइब्रिड, पंच हाइब्रिड, या आप अभी भी बोलेंगे भाई हाइब्रिड छोड़ो, हमारी पुरानी मारुति ही ठीक है? कमेंट में सिर्फ कार का नाम नहीं, अपनी एनुअल रनिंग भी लिखिए, जैसे 30,000 किलोमीटर फ्रॉन्क्स हाइब्रिड, क्योंकि तभी असली कैलकुलेशन निकलेगी कि आपके लिए कौन सी कार ज्यादा फायदे की है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं इन 10 हाइब्रिड कार्स का 15 साल का पेट्रोल खर्च प्लस बैटरी लाइफ प्लस मेंटेनेंस प्लस रीसे प्लस टोटल ओनरशिप कॉस्ट एक एक रुपए तक कैलकुलेट कर, तो कमेंट में लिखिए हाइब्रिड कैलकुलेशन। और हां, पेट्रोल पंप वालों से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, लेकिन अगर हाइब्रिड सही कीमत में आ तो मिलने जुलने का सिलसिला थोड़ा कम जरूर हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।